दिनों बाद आज हिस्ट्री का पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आफ्टर दिस मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के जस्ट बाद जो हमारा टाइम पीरियड है, जो यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सका। इनको हम सीथियंस बोलते हैं, सेंट्रल एशिया से आए हुए ये। इनको हम जनजाति बोल सकते हैं, या इनको हम एक ग्रुप बोल सकते हैं, या कबीले बोल सकते हैं। इनको हम सीथियंस बोलते हैं, जिन्होंने इंडिया पर पहली बार अटैक किया। इनको हम इंडिया में आने पर इनको हम सका बोल सकते हैं। सका की स्पेलिंग आप अपने हिसाब से सका SHAK या SAKA भी लिख सकते हैं। इनका टाइम पीरियड है जो इंडिया में वो 2nd सेंचुरी BC का होता है। मतलब मौर्यन डायनेस्टी के जस्ट बाद अगर हमें किसी दूसरी डायनेस्टी को पढ़ना है, दैट इज सका डायनेस्टी। और इसका सबसे फेमस रूलर्स का नाम है रुद्रदमन। तो रुद्रदमन सबसे बड़ा फेमस इसका रूलर है। उसके पहले भी कई रूलर्स हो चुके हैं जो सका डायनेस्टी के थे। आज हम लोग उसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड एंड रूलर वाइज हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है सका डायनेस्टी का। सका डायनेस्टी कैसे बनी और सका लोग कौन थे, इनका आना कैसे हुआ, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो ग्रीक के इन्वेडर्स के बाद, ग्रीक्स लोग जो इन्वेड किए, जिसमें आपने देखा कि सिकंदर का इन्वेड हुआ वेस्टर्न फ्रंट ऑफ इंडिया से, उसके जस्ट बाद अगर किसी का आता है तो वो आता है सका का, जिन्होंने सबसे लार्ज टेरिटरी को, पूरा का पूरा इंडिया को कैप्चर करके रखा था। इनकी टेरिटरी को हम देख सकते हैं कि इन्होंने महाभाष्य में जो पतंजलि में लिखा है, पतंजलि ने जो महाभाष्य में लिखा है इनके बारे में, इन रूलर्स के बारे में, कि किस तरह से वेस्टर्न साइड से आकर के इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया तक अपने रूल को फैलाया हुआ था, जो कि आज का पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मथुरा का एरिया पूरा जो उत्तर प्रदेश में आता है, उसके साथ साथ में आपका पूरा गुजरात, इन सब एरिया को इन्होंने कैप्चर करके रखा था, जिसको हम सका रूलर्स के कैप्चर्ड एरिया ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। और सका डायनेस्टी यहीं पर स्थापित हुई थी। तो आप इसे समझ सकते हैं। सका डायनेस्टी के बारे में हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में होगा, जिसमें आप कंप्लीट सका डायनेस्टी का ओरिजिन, सका डायनेस्टी का रूल एस्टेब्लिशमेंट, सका डायनेस्टी की इकोनॉमी, सका डायनेस्टी इन इंडिया एंड इट्स सोशल लाइफ ऑन इंडियन पीपल, एंड देन आफ्टर सका डायनेस्टी का डिक्लाइन, फाइनल ऑफ कंक्लूजन पार्ट में हम लोग जाएंगे। तो हम कंप्लीट एक कैप्सूल बनाएंगे इस सका डायनेस्टी का, जिसमें 2 वीडियो से 3 वीडियो हो सकता है, जिसको सका डायनेस्टी के बारे में आपको डिटेल में मैटर्स मिलेंगे। साथ साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में हम इसका नोट्स भी भेजेंगे, जिसमें आपको रूलर्स का टाइम पीरियड भी होगा, रूलर्स के किए गए काम भी होंगे, उनके टाइम में किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होंगे, उनके टाइम में किए गए जो भी इकोनॉमिक गेन होगा, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया इंडिया की लाइफस्टाइल में, इंडिया के लोगों पर उसका क्या फर्क पड़ा, इन सब को लेकर के हम लोग 2 से 3 वीडियो सका डायनेस्टी को डेडिकेट करते हुए बनेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट कैप्सूल मिलेगा सका डायनेस्टी पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि सका डायनेस्टी के बारे में हमको कहाँ से स्रोत मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द सका डायनेस्टी। तो सबसे पहले आता है, जो कि आता है महाभाष्य, पतंजलि ने जिसको कहा था सका, जिनको बोला था कि प्योर शूद्रास, महर्षि पतंजलि, महर्षि पणिनि ने कहा था इनको प्योर शूद्रास बोला था। ये एक तरह से बार्बरिक जनजाति के लोग थे, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका काम था कत्लेआम करना, बार्बरिक तरह का इनका नेचर होता था। ये सबसे ज्यादा मारकाट और हत्याओं में ये लिप्त रहते थे, इनको शूद्र बोला जाता है। और इसी हिसाब से आज आपके पास सका संवत भी चलता है, शक संवत जिसको बोलते हैं, इसी डायनेस्टी के नाम से पड़ा हुआ है, जिसको हम शक संवत भी बोलते हैं, जो हमारे इंडिया का अर्लियर कैलेंडर भी होता है। और इस कैलेंडर की शुरुआत कब से हुई थी? वो हुई थी 78 CE से। तो सका कैलेंडर की शुरुआत भी हमारी 78 CE से शुरू हुई थी, यानी ये आपका कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो आप इसको बोल सकते हैं शक संवत।
इसको बोलते हैं शक संवत। तो आपका एक जनरल नॉलेज का वन पार्ट का तैयार हुआ कि 78 सी से शका डायनेस्टी के थ्रू ही एक कैलेंडर का स्टार्टिंग हुआ, जो आज हम ग्रेगोरियन कैलेंडर देख रहे हैं, जनवरी फरवरी, उस हिसाब से शक संवत भी शुरू हुआ था। शक संवत आप हर एक कैलेंडर हर बार लेते हैं तो उसमें शक संवत भी लिखा रहता होगा, जबकि 78 सी से शुरू हुआ था। इन सब के बारे में डिटेल में बाद में चलेंगे, पहले हम देखते हैं कि कैसे ये लोग आए। पहली बात तो ये कि शका वर ए ग्रुप ऑफ सेंट्रल एशियन नोमैडिक पीपल, यानी सबसे पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। दे वर द नोमैडिक पीपल। नोमैडिक लोग कौन होते हैं? नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया, नोमैडिक पीपल ऑफ सेंट्रल एशिया थे। सेंट्रल एशिया आज आपका क्या पार्ट है? चाइना, चाइना के ऊपर का मंगोलिया, इन सब एरिया को आप सेंट्रल एशिया बोलते हैं। सेंट्रल एशिया का पार्ट था, वहाँ के नोमैडिक ट्राइब के लोग थे। इनको पूरी तरह से पणिनि ने अपने महाभाष्य में कहा था, दे आर द प्योर शूद्रास। इनको एक तरह से मनवाड़ी सिस्टम में देखेंगे अगर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन आफ्टर वैश्य, देन आफ्टर लास्ट क्लास ऑफ पीपल जिसको हम डिवाइड किए थे, उसको हम जाते हैं, उसको हम बोलते हैं शूद्र। इनको पणिनि ने सेंट्रल एशिया का प्योर शूद्र माना था। अब बात आती है कि ये लोग किस टाइम में आए थे। इनका टाइम पीरियड है 2nd सेंचुरी BC के आसपास का टाइम है। जस्ट आफ्टर मौर्यन एम्पायर के बाद हम इनको देखते हैं तो ये इंडिया में आकर बस गए थे और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाने लगे थे। तो इसको हम बोल सकते हैं कि शक एरा किसको बोला जाएगा? शक एरा इन्हीं को बोला जाएगा, इन्हीं के टाइम से हम रहते हैं। तो शक डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं तो क्या है शका डायनेस्टी। इनको हम इंडो-सीथियंस भी बोल सकते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ एंशियंट इंडिया को उन्होंने कैप्चर किया था और इनका टाइम पीरियड है मिड 2nd सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी, यानी कम से कम 2 सेंचुरी तक ये गए थे। मिड सेंचुरी से इनका शुरुआत है BC से, और इनका टाइम पीरियड है 4th सेंचुरी BC, यानी आपको पता चल जाएगा कि 4th BC तक इनका टाइम पीरियड है। 4th सेंचुरी BC का टाइम पीरियड है इनका, आप इससे पता कर सकते हैं। इनका टाइम पीरियड है 4th सेंचुरी CE, यानी आपका 2nd BC हुआ, 200 साल उधर हुआ और 400 साल लगभग ये हुआ, तो लगभग 600 ईयर्स तक का इनका पूरा टाइम पीरियड है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड है जिन्होंने इनको किया था। अब इसमें बात आती है कि इनका एरिया क्या था, व्हाट वाज द एरिया ऑफ कांकर एंड विच एरिया दे वर फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्दर्न एरिया। अब इस सेंट्रल एशिया से जब भी आएंगे इंडिया में कौन से पार्ट से एंट्री करेंगे? नॉर्थ इंडिया से करेंगे। तो नॉर्दर्न इंडिया इनका सबसे पहला पार्ट हुआ जहाँ में इन्होंने अटैक किया था और उसके बाद अपनी शका डायनेस्टी की शुरुआत की थी, शका एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी। फिर उसके बाद आती है बात कि ये किस एरिया में माइग्रेट करके आए थे। पूरी तरह से सेंट्रल एशिया से आए थे, फाइनली नॉर्थ इंडिया पर कैप्चर किया था। नॉर्थ इंडिया से कैप्चर करने के बाद इन्होंने वेस्ट की ओर रुख किया और नॉर्थ वेस्ट की ओर इन्होंने भी रुख किया था, यानी एक तरह से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट टाइम में इन्होंने पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट में भी कैप्चर किया था। इनका फाउंडर कौन था? वो द फाउंडर दैट ही एस्टैब्लिश्ड दस, उनका नाम है माउज। क्या नाम है उनका? माउज उनको बोला जाता है। इज द फाउंडर, MAUES। उसका नाम क्या था? माउज, MAUES। इसका नाम था फाउंडर। दिस वाज द फाउंडर ऑफ शका डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ शका डायनेस्टी इसको बोला जाएगा। शका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दैट वाज द माउज। माउज इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको माउज बोलेंगे, यानी आप माउ बोल सकते हैं। अब इनका टाइम में हम इनको देखेंगे किस तरह से इनका रूलर्स के और क्या वैरायटी थे। सबसे पहले इसने 2 एरिया को कैप्चर किया जो आज आपका इंडिया का पार्ट है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट। इनको हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बोलेंगे। इनका डिवाइड हुआ 5 प्रांतों में, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया एंड अपर दक्कन ऑफ उज्जैन। इनकी एरिया को अगर हम
डिवाइड करना चाहें विच आर द मेजर एरिया ऑफ दिस, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले आएगा, क्योंकि एरिया को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इनकी एरिया को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन कर पाएंगे। व्हाट आर द 5 पार्ट्स ऑफ इंडिया जिन्होंने इन्होंने पूरी तरह से कैप्चर किया हुआ था, इसको हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट आता है अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, मथुरा तो आप समझ लीजिए, मथुरा, ये तो मेन एरिया हो गया जहाँ इनका पहला कैप्चर हुआ। उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न इंडिया और अपर दक्कन को किया, वेस्टर्न इंडिया एंड अपर दक्कन पार्ट। अपर दक्कन पार्ट किसको बोलेंगे आप? अपर दक्कन पार्ट बोलेंगे उज्जैन को। कौन सा पार्ट है? उज्जैन वाला पार्ट, जो आपका एमपी का पार्ट है। इस एरिया को सका डायनेस्टी के लोगों ने सबसे पहले कैप्चर करके अपनी इनका टाइम पीरियड को देख सकते हैं। इनका टाइम पीरियड है 130 से 120 बीसी, जिसमें मऊज का नाम आता है। मऊज का नाम आएगा 130 से 120 बीसीई, उसका नाम आता है इस टाइम का। फर्स्ट जो किंग था उसका टाइम आता है मऊज का। उसके बाद का टाइम पीरियड आता है अजेस का, जिसको 58 से 12 बीसी को बोलेंगे। दूसरे का नाम आता है अजेस, इसका टाइम पीरियड है 58 बीसी से 58 बीसी से शुरुआत होती है, 58 सी बीसी से शुरुआत होती है और 12 बीसी तक जाता है, 12 बीसी तक जाता है। इसका मतलब है कि आपका पूरा का पूरा एरिया एजेस का था। इसको हम सेकंड रूलर ऑफ सका डायनेस्टी कहते हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सका डायनेस्टी के बारे में। अभी तक हमने देखा सका डायनेस्टी के मेन रूलर्स कौन थे, जैसे मऊज थे, उसके बाद लास्ट मन रुद्रदमन, जिसके टाइम में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ा। आज हम लोग उनके और ओरिजिन के बारे में देखते हैं कि फ्रॉम दे वेयर दे बिलोंग्स। तो सबसे पहले नाम आता है कि इनका सेंट्रल एशिया से पार्ट था। मेनली ये ईरान मूल के थे, ईरानियंस थे, ईरान साइड से आए हुए लोग थे। सका वेयर ऑफ द ईरानियन ओरिजिन एंड वेयर द पार्ट ऑफ द वाइडर सीथियन नोमैडिक ग्रुप। इनका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? ईरान से, और ये वाइडर सीथियन ग्रुप्स थे, सीथियन ग्रुप्स के लोग थे, जिनकी सबसे ज्यादा लाइफ थी वो नोमैडिक लाइफ थी। नोमैडिक लाइफ किस लाइफ को बोलते हैं? नोमैडिक लाइफ होती है जो एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, वो पास्चर्स की तलाश में अपने पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ फ्लक्स ऑफ जानवरों को लेकर के घूमते रहते हैं, और फाइनली उनसे ही उनकी इकोनॉमी पूरी चलती है। उनका सोशल लाइफ कुछ विशेष नहीं रहता। दे आर नॉट सेटल कम्युनिटी, दे आर ओनली, वो हमेशा यायावर रहते हैं, वो हमेशा घूमते रहते हैं। इस तरह के रूलर्स के लोग थे ये। उनको सबसे पहले प्रतिहारों ने हराया था। प्रतिहारों ने उनके ऊपर अटैक किया था 123 बीसी के टाइम में, यानी उन लोगों की हार जो हुई थी प्रतिहारों से ही हुई थी। और लास्ट में ये लोग किस एरिया में फैल गए थे? इंडस वैली और सौराष्ट्र रीजन में फैल गए थे। यानी इनको सबसे ज्यादा शेल्टर कहाँ मिला? वो था इंडस वैली रीजन था, जिसको आप बोलते हो कि सिंधु रिवर, इंडस वैली रिवर के आसपास से लोग बसे गए थे, और आपके गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में भी ये लोग बस गए थे। इस तरह से इनका ओरिजिन हमको मिलता है, सौराष्ट्र और इंडस वैली रीजन से इनका ओरिजिन मिलता है, जहाँ पर ये लोग पाए गए थे। अब इनकी 5 ब्रांचेस थी। सबसे पहला तो रीजन था जो उनका अफगानिस्तान में था, उसके बाद इंडिया में भी हुआ। तो अफगानिस्तान में कौन रूलर थे जिन्होंने अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर किया था एरिया को? उन सब के बारे में हम लोग अब करने वाले हैं। तो वन सका ब्रांच established in Afghanistan, that was the Vonons and Sparalysis, इनको बोल सकते हैं। सेकंड ब्रांच थी पंजाब में और तक्षशिला में। तो दूसरी ब्रांच हो गई आपकी पंजाब और तक्षशिला। तो आपका जो क्वेश्चन का पॉइंट आता है वो आता है कि पंजाब से और तक्षशिला जो आपका अफगानिस्तान पार्ट है, इन सब जगहों पर इनके ओरिजिन हमको मिलते हैं। पंजाब में भी ये बस गए थे, और पूरी तरह से तक्षशिला या अफगानिस्तान का जो आज का पार्ट है
वहाँ पर भी ये लोग बस गए थे, इनको हम बोलते हैं। तो ये इंडिया में किस एरिया से आ रहे हैं, किस जगह से होके आ रहे हैं, अफगानिस्तान से होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेस्टर्न साइड में ईरान पार्ट है, जो आज का पाकिस्तान के जस्ट बाद वाला पार्ट है। तो वहाँ से होकर के ये नोमैडिक ट्राइब के लोग आते हैं, और इनका मेन रूलर का नाम था मौसवस। मौसवस मतलब इनको मौस तो बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है मौसवस। इनका पूरा नाम है मौसवस, जो ईरान से आए हुए थे, इनको पूरा मौसवस भी बोला जा सकता है। एक फेमस इम्पोर्टेंट रूलर था, जिसने पूरा का पूरा मथुरा का एरिया पूरा का पूरा 2 सेंचुरी तक इसको अपने अपने रूलर्स के, अपने सका डायनेस्टी के लोगों के थ्रू चलाया था। इसको हम मौसवस बोलते हैं। पूरा मथुरा का एरिया, पंजाब के एरिया, ये पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ था। दूसरा और जो ब्रांच आती है एजिलिसिस, दूसरी जो ब्रांच का नाम आता है जो इंडिया में काम किया था, दैट वाज एजिलिसिस। एजिलिसिस ये नाम आता है एजिलिसिस का, जो दूसरा सेकंड सका रूलर था, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया को, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से कैप्चर कर चुका था, और फाइनली ये उज्जैन तक का पूरी एरिया को अपने कंट्रोल में ले चुका था। इसके बाद जो बात आती है वेस्टर्न इंडिया में, तो उनके और भी नाम आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है रुद्रदमन का, जिसने सिल्वर कॉइन चलाया था। तो इसके दूसरे रूलर्स का नाम आपको रुद्रदमन होगा। इसके दूसरे रूलर का नाम आपका रुद्रदमन नाम आता है। रुद्रदमन, जिसने सिल्वर कॉइन भी यहाँ पर चलाया था। सिल्वर कॉइन भी उसके समय में चला था। इसको हम रुद्रदमन का काल भी कहते हैं। अब इस तरह से फिफ्थ ब्रांच ऑफ सका डायनेस्टी जो किया, ये हो गया आपका एक ब्रांच। दूसरा ब्रांच पंजाब और रुद्रदमन का किया हुआ काम। उसके साथ साथ इसने दक्कन एरिया को भी दक्कन एरिया को भी इसने अपने पार्ट में लिया था, जिसको आज आप बोल सकते हैं दैट इज द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड टोटल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस पूरी एरिया को कैप्चर कर चुका था। तो आज का वीडियो यहाँ तक है सका रूलर्स के बारे में। अब हम सका की इकोनॉमी, सका के इस टाइम में इंडियन सोसाइटी, इनके बारे में सेकंड हम लोग कैप्सूल बार पढ़ेंगे।